बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फील्ड्स ऑफ फोर्स, कि किसी भी फोर्स का जो फील्ड होता है वो क्या होता है, उसका इफ़ेक्ट जो है वो क्या है। एक दौर था कि जब ये दो रिलेशन जो है, एक ये वाला G(m1 m2 ओवर r²) और दूसरा ये वाला F = K Q1 Q2 ओवर r², इन दो रिलेशंस ने बिल्कुल फिज़िक्स के जो कॉन्सेप्ट थे फोर्सेस के मतलब वो बिल्कुल चेंज करके रख दिए। पूछा ये जाने लगा कि ये फोर्स पहली जो न्यूटन ने डिस्कवर की है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कहाँ से लगती है, इसका ओरिजिन क्या है, क्यों लगती है, और इसका मैकेनिज्म क्या है, किसी दूसरे बॉडी पे एक्ट करने का तरीकाकार क्या है। फिर जब ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये कैलकुलेट की कूलम ने, तो फिर इसके मतलब भी यही दो क्वेश्चन थे कि इस फोर्स का ओरिजिन क्या है, क्यों लगती है, कहाँ से आती है, और मैकेनिज्म क्या है, एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट क्यों करता है या रिपेल क्यों करता है। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि इन दोनों फोर्सेस के मतलब ये दो बड़े क्वेश्चन थे कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस के ओरिजिन क्या है, एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दीज फोर्सेस to influence, to attract or repel the other objects। तो ये दो बड़े क्वेश्चंस थे जो इन दोनों फोर्सेस के बारे में थे। पहला क्वेश्चन क्या था कि इन दोनों फोर्सेस के ओरिजिन क्या हैं, कहाँ से आती हैं, क्यों लगती हैं, और दूसरा इनके जो तरीकाकार है, वे ऑफ एक्शन जो है इन दोनों फोर्सेस का क्या है। माइकल फैराडे ने इसको एक्सप्लेन किया, विच इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी तक इन दोनों फोर्सेस का ये वाला पोर्शन जो है, सेकंड क्वेश्चन जो है, ये तो इसका आंसर तो मिल गया है कि मैकेनिज्म जो है इन फोर्सेस का क्या है, लेकिन फर्स्ट जो है क्वेश्चन अभी भी इन दोनों फोर्सेस के मतलब जो है वो इसका कोई आंसर नहीं है। इसलिए कहते हैं कि दिस टू आर इंट्रिंसिक फोर्सेस हैं, कि ये इंट्रिंसिक हैं, गॉड गिवन है, इनका ओरिजिन या जस्टिफिकेशन जो है वो हमारे पास कोई नहीं है। तो दिस टू आर इंट्रिंसिक, दिस स्टिल इज नॉट, आप ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर अभी तक हमारे पास नहीं है, लेकिन इसका जो है मैकेनिज्म जो है वो हमें पता चल चुका है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कैसे एक्ट करती है और ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो कैसे एक्ट करती है। बहरहाल माइकल फैराडे की बात कर रहे थे। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताया। पहला तो उसका वही क्वेश्चन था कि जो सॉल्व नहीं हो सका अभी तक, कि इसका ओरिजिन जो है वो अननोन है, इट इज़ इंट्रिंसिक। लेकिन सेकंड उसने बता दिया कि इसका मैकेनिज्म क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स का, किसी दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज पे एक्ट करने का। तो क्या बताया उसने कहा कि एक्चुअली होता ये है कि हर चार्ज के इर्द गिर्द एक मखसूस इलाका होता है, एक मखसूस विसिनिटी होती है, एरिया होता है, उसकी किंगडम होती है, उसकी सल्तनत होती है चार्ज के इर्द गिर्द। जैसे ही कोई दूसरा चार्ज उस विसिनिटी के अंदर, उस किंगडम के अंदर दाखिल होता है, तो पहला चार्ज उस पर फोर्स लगाना शुरू कर देता है। तो ये मैकेनिज्म है किसी भी एक चार्ज का दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाने का। तो वो एरिया, वो किंगडम, वो सल्तनत, वो विसिनिटी जो एक चार्ज ने अपने इर्द गिर्द बनाई हुई है, जिसमें जैसे ही दूसरा चार्ज दाखिल होता है उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाती है, दैट पर्टिकुलर विसिनिटी और किंगडम इज नोन एज द फील्ड ऑफ फोर्स। उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ फोर्स बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसने ये फील्ड बनाया हुआ है अपने इर्द गिर्द, तो इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, which is known as the field of force of a charged object। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हम कहते हैं कि इट इज द एरिया अराउंड द चार्ज
किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द का वो इलाका वेयर इट्स इन्फ्लुएंस ऑन अदर चार्जेस कैन बी डिटेक्टेड। किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द का वो इलाका जहां पे उसका असर किसी दूसरे चार्ज पे महसूस कर सकते हैं उसको हम फील्ड ऑफ फोर्स बोलते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बोलते हैं। माइकल फैराडे ने कहा कि चार्जेस जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह के होते हैं। एक वो चार्ज जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज कॉल्ड द सोर्स चार्ज। इसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज बोलते हैं। सोर्स चार्ज कौन सा होता है? दैट इज प्रोड्यूसिंग फील्ड, दैट इज प्रोड्यूसिंग फील्ड। जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो सोर्स चार्ज है। एंड सेकंड वन इज द टेस्ट चार्ज। और दूसरा क्या होता है? टेस्ट चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज क्या है कि विद विच वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अ फील्ड, जिसकी मदद से हम किसी भी फील्ड की प्रेजेंस को चेक करते हैं, उसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कहा कि किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द का वो इलाका जहाँ पे उसका असर किसी दूसरे चार्ज पे हम महसूस कर सकते हैं, तो पता ये चला चार्ज दो तरह के होते हैं। एक वो जो फील्ड प्रोड्यूस करता है उसको सोर्स चार्ज कहते हैं। ये सोर्स चार्ज जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों तरह का हो सकता है। तो फील्ड प्रोड्यूस करने वाला चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, फील्ड प्रोड्यूस करने वाला चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। जबकि टेस्ट चार्ज के बारे में कन्वेंशन ये है कि इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। इसको हमेशा क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा। आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन जो एक ट्रेडिशन बना दी है साइंटिस्ट ने तो हम उसको मानने पे मजबूर होते हैं। तो कन्वेंशन ये है कि इट इज़ ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। इसको हमेशा हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। इट इज कॉल्ड द यूनिट टेस्ट चार्ज विच इज पॉजिटिव। पॉइंट चार्ज क्या होता है? व्हाट इज अ पॉइंट चार्ज? एक ऐसा चार्ज जिसका किसी दूसरे चार्ज से फासला बहुत ज़्यादा हो और उसका अपना साइज इंतहाई कम हो, यानी कि साइज उसका जो चार्ज का इंतहाई कम हो और दूसरे किसी चार्ज से फासला गया हो बहुत ही ज़्यादा हो, तो ऐसे चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाए, ये एक चार्ज है, ये Q है चार्ज, एक यहाँ पे चार्ज है, ये Q2 है। इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो R है। ये साइज़ है इसका Q2 का और डिस्टेंस जो R है वो बहुत ज़्यादा है किससे? साइज ऑफ Q2 से, Q2 के साइज से। तो नाउ दिस Q2 विल बी कॉल्ड एज अ पॉइंट चार्ज। तो अब Q2 को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्ज जो है वो बोलेंगे। बहरहाल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा डिफाइन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दो तरह के चार्जेस इसमें कंसर्न होते हैं हमारी, एक सोर्स चार्ज और दूसरा टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि टेस्ट चार्ज जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम चेक कैसे करते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला फील्ड जो है ये स्ट्रांग है और ये वाला फील्ड जो है ये वीक है? फील्ड की स्ट्रेंथ, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। हम कहते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है इज मेजर्ड in terms of इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। किस शक्ल में मेजर करते हैं उसको? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की सूरत में हम उसको मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है? ई से डिनोट करते हैं। इट इज द फोर्स एक्टिंग, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स जो टेस्ट चार्ज पे एक्ट करती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अगर जो है वो फोर्स ज़्यादा एक्ट कर रही है टेस्ट चार्ज पे तो फील्ड स्ट्रांग है, और अगर फोर्स जो है वो कम एक्ट कर रही है तो फील्ड जो है वहाँ पे वीकर। या यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल है? इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगी E × Q0 के इक्वल आ जाएगी। ये दोनों रिलेशन है
जो कि फ्रीक्वेंटली आप न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक जो इंटेंसिटी है इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वही होती है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। अब हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का रिलेशन जो है वो डेवलप करना है। रिलेशन डेवलप करने के लिए हम देखते हैं कि सपोज करते हैं कि एक कोई सोर्स चार्ज है, ये वाला, ये सोर्स चार्ज, इसने अपने इर्द गिर्द जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश किया हुआ है, ये इसकी विसिनिटी है। जैसे ही इसके अंदर ये वाला टेस्ट चार्ज जो है वो दाखिल होगा तो ये चार्ज पॉजिटिव है, ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है। जैसे ही ये इसकी विसिनिटी में दाखिल होगा पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करना शुरू कर देगा और ये बाहर की तरफ भागेगा। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम फाइंड करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होगी जब ये दाखिल होगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, वो होता है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो K जो है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। पहला चार्ज जो है वो Q0 है, दूसरा चार्ज जो है ये Q है और डिस्टेंस इनके दरमियान जो है वो कितना है, ये वाला R। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स इनके दरमियान एग्जिस्ट करेगी जैसे ही ये इसकी विसिनिटी में दाखिल होगा। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स की आप वैल्यू यहाँ पुट कर दें, वो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q ओवर R स्क्वायर ओवर Q0 से ये Q0 कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बेटे आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इट्स द मैग्नीट्यूड। ये क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फिर यही आ जाएगा, इसके ऊपर वेक्टर साइन आ जाएगा। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर और R यूनिट वेक्टर आ जाएगा विच विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। थैंक यू वेरी मच।